सुबह वीडियो देखने पर उसका खून जम गया। रिकॉर्डिंग में रात 3:13 पर उसके कमरे के कोने में काले धुएं का एक गुबार बनता दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो धुआं इंसानी आकार लेने लगा। वह आकृति कबीर के बिस्तर के पास गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया और गायब हो गई। कबीर ने वीडियो कई बार देखी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो धुआं क्या था। अगले कई दिनों तक उसने उस रहस्यमय वेबसाइट और श्रापित धुन की जांच की। पुरानी किताबें, तांत्रिक ग्रंथ, लोक कथाएं और भूले बिसरे कई दस्तावेज खंगाले। उसके बाद उसे एक भयानक सच का पता चला। सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली अघोरी तांत्रिक था, काल भैरव। कहा जाता था कि वे मृत्यु को हराकर अमर होना चाहता था। इसके लिए उसने वर्षों तक खतरनाक साधनाएं की और अपनी सारी शक्तियों को एक विशेष धुन में बांध दिया। उसने अपनी आत्मा और शक्तियों को काले धुएं के रूप में बदल लिया ताकि वो इंसान के शरीर में प्रवेश कर सके, हमेशा जीवित रह सके। लेकिन उसकी योजना पूरी होने से पहले ही गांव वालों ने उसे मार डाला। उसका शरीर नष्ट हो गया, पर उसकी आत्मा उस धुन में कैद होकर रह गई। तब से वो सदियों तक एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जिसके शरीर पर वो कब्जा कर सके, और अब उसने कबीर को चुना था। धीरे धीरे कबीर के साथ होने वाली अजीब घटनाएं, इसका सिर्फ एक ही मकसद था, कबीर की मानसिक शक्ति को तोड़ना। हर रात उसे डरावने सपने आते। उसे अपने कमरे में कई सारी परछाइयाँ चलती नजर आती। कभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती तो कभी किसी दोस्त की। लेकिन जब वो मुड़कर देखता, वहाँ कोई नहीं होता। काल भैरव उसकी चेतना को कमज़ोर कर रहा था। वो चाहता था कि कबीर डर जाए और हार मान ले, और उसका शरीर उसके लिए खाली खोल बन जाए जिससे वो पूरे विश्व पर राज कर सके। लेकिन काल भैरव एक बात नहीं जानता था। कबीर बचपन से ही असाधारण मानसिक दृढ़ता वाला इंसान था। वर्षों तक पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच करते करते उसने अपने डर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। वो हर घटना को भावना से नहीं, तर्क से देखता था। यही कारण था कि तांत्रिक उसकी चेतना को पूरी तरह तोड़ नहीं पा रहा था। एक रात कबीर को एक सपना आया जिसमें उसने खुद को एक अजीब जगह पर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा, बीच में वही काला धुआं घूम रहा था। धीरे धीरे उस धुएं ने एक बूढ़े गोरी का चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो हंसा। कबीर, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ, अब समर्पण कर दो। कबीर समझ गया कि ये अब अंतिम लड़ाई है। काल भैरव उसकी आत्मा के अंदर प्रवेश करने ही वाला था।